आज हम टेंस पढ़ेंगे स्टार्टिंग से। तो पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले आएगा हमारा एफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब जब हम उसको इंग्लिश में अनुवाद करेंगे, यानी टेंस को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सेंटेंस में अगर हमारा एक वचन है यानी सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाएंगे, और अगर हमारा प्लूरल है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। यानी कि हिंदी के सेंटेंस को जब अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो अनुवाद करते समय जो वर्ब की फॉर्म लगाएंगे, एक वचन के साथ वर्ब में एस या ई एस और बहुवचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे तुम एक पत्र लिखते हो। अब ये हमारा तुम बहुवचन है तो हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जब हम अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो ये हमारा कर्ता है। सबसे पहले हम कर्ता की इंग्लिश बनाते हैं यू, उसके बाद वो क्या कार्य कर रहा है हम उसकी इंग्लिश बनाते हैं। क्या कर रहा है? वो लिख रहा है। लिखता है तो क्या लिखता है? पत्र लिखता है। तो सबसे पहले हम लिखने की इंग्लिश लगाएंगे यू राइट। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी क्योंकि ये हमारा बहुवचन है। क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। तो यू राइट अ लेटर। तुम एक पत्र लिखते हो, यू राइट अ लेटर। इसी तरह से नेक्स्ट है वह स्कूल जाती है। वह लड़की है, लड़की के लिए हम यूज करेंगे शी। क्या कर रही है? वो जाती है। जाती है की इंग्लिश गो। अब एक वचन है तो गो का हो जाएगा गोज। कहाँ जाती है? स्कूल। तो शी गोज टू स्कूल। ठीक है, ये थे हमारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस जिन्हें हमने चेंज किया है। तुम एक पत्र लिखते हो, यू राइट अ लेटर। वह स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल। हमें ध्यान रखना है सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या ई एस और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ये थे हमारे एफर्मेटिव। अब आते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस पर। नेगेटिव सेंटेंसेस में जैसे जिनमें नॉट लगा होता है, नहीं आएगा, वो होते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में हम नहीं को कभी भी अकेला नहीं लगाएंगे। नहीं के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो अगर हमारा एक वचन है तो हम डज का यूज करेंगे, बहुवचन है तो डू का यूज करेंगे। यानी एक वचन है तो डज नॉट, बहुवचन है तो डू नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस में कभी नहीं दिया गया है तो हम नेवर का यूज करेंगे, और नेवर के साथ में नॉट नहीं लगाएंगे एक तो, और वर्ब में वही जैसे सिंगुलर के साथ एस या ई एस और प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अगर सिंपल नहीं है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कभी नहीं है तो हम नेवर के साथ वर्ब में एस या ई एस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो इसमें कभी नहीं है तो हमने सिंपल बनाया है यू। यू हमारा बहुवचन है तो यू डू नॉट गो टू स्कूल। यू डू नॉट गो टू स्कूल। तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट है वह नदी में कभी नहीं तैरती है। अब यहाँ पर हमारा कभी नहीं आ रहा है तो हम नेवर का यूज करेंगे। तो वह शी नेवर, कभी नहीं की इंग्लिश नेवर। नहीं तैरती है तो शी नेवर स्विम्स। तैरने का स्विम, स्विम में हम एस और लगा देंगे। शी नेवर स्विम्स नदी में, इन द रिवर। शी नेवर स्विम्स इन द रिवर। तो ये हमारा कभी नहीं है, कभी नहीं में हम नेवर का यूज करेंगे, और अगर केवल नहीं है तो हम डू नॉट और डज नॉट का यूज करेंगे। ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब आते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में अगर वाक्य के शुरू में क्या दिया गया है तो हम उस क्या की इंग्लिश डू या डज लगाएंगे वाक्य के शुरू में। यानी अगर वाक्य के शुरू में क्या है तो उस शुरू की इंग्लिश आप डू या डज भी वाक्य के शुरू में ही लगाओगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर एक वचन है तो उसकी अंग्रेजी डज लगाओगे, बहुवचन है तो उसकी अंग्रेजी डू लगाओगे। अगर वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द दिया गया है जैसे क्या, कब, क्यों, कहाँ, तो आप उसकी अंग्रेजी, उस शब्द की अंग्रेजी पहले लगाओगे।
अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में दिया गया है, शुरू में नहीं, अगर प्रश्नवाचक शब्द आपका वाक्य में दिया गया है तो आप अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सबसे पहले उस शब्द की अंग्रेजी लगाओगे, फिर डू या डज लगाओगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद आप बाकी का सेंटेंस बनाओगे जैसे कि आपने ऊपर के बनाए हैं। जैसे क्या वह रोजाना स्कूल जाता है, अब यहाँ पर क्या शुरू है, शुरू में है तो हम डू या डज लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाक्य के शुरू में। अब वह हमारा लड़का है और एक वचन है तो हम लड़के के लिए यूज करेंगे ही, ठीक है। तो पहले लगाएंगे हम डज ही, रोजाना स्कूल जाता है तो डज ही गो टू स्कूल डेली। क्या वह रोजाना स्कूल जाता है तो डज क्या की अंग्रेजी डज, वह ही जाता है गो टू और कहाँ स्कूल रोजाना डेली, डज ही गो टू स्कूल डेली। अब आता है क्या वह हारमोनियम कब बजाती है, अब यहाँ पर हमारा प्रश्नवाचक शब्द दिया गया है तो हम इस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे तो कब की होती है व्हेन। अब प्रश्नवाचक शब्द जब आता है तो इसके साथ में हमें डू या डज भी लगाना होता है और डू या डज लगाएंगे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब वह लड़की है एक वचन है तो व्हेन हम लगाएंगे डज, व्हेन डज शी बजाने का प्ले, व्हेन डज शी प्ले हारमोनियम, व्हेन डज शी प्ले हारमोनियम, वह हारमोनियम कब बजाती है, कब की व्हेन, फिर हम डू या डज लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और शी प्ले हारमोनियम। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।